बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, ये हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले 3 लेक्चर हमने यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिए हैं, जिनका लिंक आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं ऐड कर दूंगा इंशाल्लाह। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम आप लोगों के साथ ऑलमोस्ट जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं वो अलग अलग जो स्पेशल हम नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनमें से MCQs में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। सो लेट्स स्टार्टेड अवर टुडे वीडियो लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वी बॉट ए हाउस विच इज़ वेरी ओल्ड। अंडरलाइन वर्ड जो पार्ट ऑफ सेंटेंस, सॉरी ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है। एक हमारे पास सेंटेंस है कंप्लीट, वी बॉट ए हाउस, हमने एक घर खरीदा, विच इज़ वेरी ओल्ड जो कि बहुत ज़्यादा पुराना है। यहाँ पर ये जो वर्ड है ना विच इज़ वेरी ओल्ड, ये अंडरलाइन है, ये वाला सेंटेंस है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन के अंदर ये पूछा हुआ था अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये जो अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस है ये क्या है यहाँ पर, क्या ये नाउन फ्रेज है, रिलेटिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लास है या मेन क्लास है। अगर इसकी हम बात करें तो विच इज़ वेरी ओल्ड ये रिलेटिव क्लास हो जाएगी, हमारे पास रिलेटिव क्लास हो जाएगी, इसका करेक्ट आंसर ये आ जाएगा। अब आप लोगों को इसको समझने के लिए लाजमी आपको नाउन फ्रेज के बारे में पता होना चाहिए, रिलेटिव क्लास के बारे में पता होना चाहिए, एडवर्ब क्लास के बारे में पता होना चाहिए और मेन क्लास के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा जनरली डिस्कस करेंगे, ज़्यादा लंबी डिटेल के अंदर नहीं जाते ताकि मैक्सिमम MCQs हम डिस्कस कर लें। सिंपल अगर बात करें नाउन फ्रेज की, नाउन का आप लोगों को पता है ऐसी जो यहाँ पर किसी भी अगर चीज़ का नाम, अगर शख्स का, जगह का, चीज़ का नाम के बारे में अगर हम बात करेंगे या उसके बारे में जो हमें वो इन्फॉर्मेशन देगी तो वो हमारे पास क्या होगी, नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज यहाँ पर हमारे पास जगह या चीज़ या शख्स का जो नाम है वो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर इस सेंटेंस के अंदर देखें तो हाउस है। हाउस क्या है कि एक चीज़ का नाम है ना, तो यहाँ पर ये नाउन फ्रेज कौन सा हो जाएगा, हाउस, इसमें हो जाएगा नाउन फ्रेज। अब बाकी आते हैं रिलेटिव क्लास। रिलेटिव क्लास हमारे पास दो तरह की, एक एडवर्ब क्लास, एक रिलेटिव क्लास। अब यहाँ पर रिलेटिव क्लास अगर देखें, विच इज़ वेरी ओल्ड जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, पुराना है, ठीक है। अब ये रिलेटिव क्लास के अंदर होता क्या है, ये डिपेंडेंट क्लास होती है। रिलेटिव क्लास क्या होती है, डिपेंडेंट क्लास होती है। क्या होती है, डिपेंडेंट क्लास होती है। ये डिपेंड कर रही होती है, इंडिपेंडेंट नहीं होती। ये अपने अकेले में खुद जो है वो कोई माना नहीं दे रही होती। इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट क्लास होती है, ये डिपेंड करती है दूसरे के ऊपर। जिस तरह इस केस के अंदर हमारे पास क्या है, विच वाज वेरी ओल्ड, ये हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लास हो जाएगी जो कि नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। क्या करती है, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करती है उसको हम रिलेटिव क्लास कहेंगे, जो नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। सो ये हाउस के बारे में, हाउस हमारे पास नाउन है, नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये जो घर था वो बहुत ज़्यादा पुराना था। और बाकी हमारे पास ये एक पार्ट बच के विच इज़, ठीक है जी, वी बॉट ए हाउस, जो यहाँ पर मेन क्लास है वो इंडिपेंडेंट क्लास है, ठीक है, ऐसी क्लास है वी बॉट ए हाउस। अगर हम ये बाकी सारे सेंटेंस को इसमें से हटा भी दें तो ये अपना मुकम्मल सेंटेंस हमें ये अपना जो है ये सेंस दे रहा है, वी बॉट ए हाउस, हमने एक घर खरीदा, मुकम्मल बात है ना। आगे ये वाला इंडिपेंडेंट क्लास है, क्या है, इंडिपेंडेंट, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। सो ये हमें ऐसी क्लास जो इंडिपेंडेंट क्लास हो तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको यहाँ पर मेन क्लास कहेंगे, ठीक है। जो क्या कर रहा है, जो किसी आइडिया को, एक्सप्रेशन को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब हम आते हैं। वी फाउंड इट अंडर ए ब्लैंकेट ऑफ सैंड, गिवन सेंटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये हमारे पास जो सेंटेंस है किस चीज़ की एग्जांपल है, हमने डायरेक्ट इसका बताना है। तो ये हमारे पास एक मेटाफर है, ठीक है। दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है मेटाफर, एक होता है सिमली। मेटाफर कहा जाता है इस्तारा, उर्दू के अंदर इसको कहा जाता है इस्तारा मेटाफर को, जिसके मतलब होते हैं मुस्तार अलैह, मतलब किसी चीज़ को डायरेक्ट किसी चीज़ की माने करार देना, उसको जो मेटाफर कहा जाता है। दूसरी चीज़ होती है सिमली। सिमली में क्या क्या होता है, हम इसमें यूज़ करते हैं ना, वो शेर की तरह बहादुर है, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे की, वो शेर की तरह बहादुर है। तो ये जो हमारे पास सेंटेंस है, सेंटेंस को हम इस सेंटेंस के कारण देख लेते हैं। देखें थोड़ा सा मैं आपको फ़र्क बता रहा हूँ, मेटाफर के अंदर और सिमली के अंदर सिंपल इतना फ़र्क है। मेटाफर के अंदर हम अगर किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं उसको डायरेक्ट दूसरी चीज़ की मानत करार देते हैं, ठीक है, मुस्तार लेते हैं, उधार लेते हैं, ठीक है। मेटाफर का मतलब ये है, हम इस तरह कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि वो चांद है, वो क्या है, वो चांद है, डायरेक्ट बात कर दी, वो चांद है, ये हो गया मेटाफर।
अब अगर हम कहते हैं कि वो चांद की तरह खूबसूरत है, ठीक है, वो चांद की तरह खूबसूरत है, की तरह की जब बात आ जाएगी, लाइक या एज की तरह बात आ जाएगी, वो हमेशा क्या होगी, सिमली होगी। यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा मेटाफर। ओके, अगर हम मेटाफर के अंदर बात करें, मेटाफर के अंदर हमने देख लिया द सैंड वाज, मेटाफर के अंदर हमने क्या देख लिया, वी फाउंड अंडर ए ब्लैंकेट ऑफ सैंड। ब्लैंकेट ऑफ सैंड अगर सिर्फ बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या है, मेटाफर है। उसके बाद अगर द सैंड वाज लाइक ए ब्लैंकेट, देखें लाइक जब भी बात आ जाएगी लाइक की मतलब की तरह की बात आ जाएगी तो वो क्या होगी, वो सिमली होगी, वो सिमली कहलाएगी। उसके बाद ये है द सैंड विस्पर्ड सीक्रेट टू अस। अगर हम ये बात करें तो यहाँ पर हमने फिर क्या यूज़ किया, फिर हमने यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया। पर्सोनिफिकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें नॉन लिविंग की थिंग्स, नॉन लिविंग जो चीज़ें होती हैं उनको हम लिविंग थिंग्स की क्वालिटी देते हैं, उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। चौथा यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड है वो है रिदम। रिदम रह गया है, रिदम का यहाँ पर कोई लेना देना है ही नहीं है, जो इस सेंटेंस के अंदर रिदम को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ओके, बाकी बात करते हैं सुन्नत के लफ्ज़ी मानी क्या है। सुन्नत के लफ्ज़ी मानी है पैरवी करना। ओके, पैरवी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मुसारफ ज़कात कितने हैं। ऐसी जगह जहाँ पर आप लोग ज़कात दे सकते हैं तो उसको कहा जाता है मुसारफ। सर्फ करने की जगह, खर्च करने की जगह, तो मुसारफ ज़कात हमारे पास 8 हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर के अंदर रिपीट हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने स्पेशल नोट्स जो आप लोगों के लिए हमने प्रिपेयर किए हैं टेस्ट प्रिपरेशन के लिए। केपीके टीचर जॉब टेस्ट प्रिपरेशन एमसीक्यू स्पेशल फॉर ईटा टेस्ट प्रिपरेशन अपकमिंग एग्जाम वे ऑफ लर्निंग एकेडमी हमारी है, तो इसी के लिए आप लोगों के लिए हमने टीचर जॉब्स टेस्ट प्रिपरेशन के पर्पज़ के लिए एमसीक्यूज़ बनाए स्पेशल ईटा के लिए। ठीक है, इसमें आप लोगों के पेडागोजिकल के भी एमसीक्यूज़ हैं, सोशल स्टडी के भी एमसीक्यूज़ हैं, इसके अलावा आप लोगों के मैथमेटिक्स के भी होंगे, इंग्लिश के भी होंगे। ऑल सब्जेक्ट के आप लोगों के साथ डेली बेस पर 20-20, 30-30 एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे एवरी सब्जेक्ट के जो हर आप लोगों की पोस्टें हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, पेडागोजिकल के क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टीचर। एक जो अच्छा टीचर है उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर बाकी सब देख लें, हम जस्ट करेक्ट आंसर यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर जो है वेस्ट ना हो। तो वो क्या होना चाहिए, वो पंक्चुअल होना चाहिए, मीन के टाइम का पाबंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टाइम बाउंडेड होना चाहिए। टाइम बाउंडेड होना चाहिए मतलब कि वो टाइम का पाबंद होना चाहिए। उसमें नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी एम्स ऑफ एजुकेशन। जो एजुकेशन है उसका बुनियादी मकसद क्या है। ठीक है, उसका बुनियादी मकसद क्या है, टू प्रोवाइड नॉलेज, टू डेवलप स्किल, टू डेवलप गुड सिटीजन। ठीक है, ऑल ऑफ दीज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नॉलेज प्रोवाइड करना, स्टूडेंट के अंदर जो है वो स्किल को डेवलप करना, उसके अलावा जो है वो अच्छे शहरी पैदा करना, तो यही सारे का सारा असल में बेसिक मकसद है एजुकेशन का। ओके, अगर आप लोगों में से कोई स्टूडेंट टेस्ट की तैयारी करना चाहता हो उसके लिए हमारी क्लासेस स्टार्ट हैं। आप लोग हमारे इस दिए के नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको अकॉर्डिंग टू पैटर्न टेस्ट की तैयारी करवाएंगे विद गारंटेड, इस बात की गारंटी होगी, श्योरिटी होगी इंशाल्लाह। जो वर्क मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे आपका पेपर उसी में से बनकर आएगा। ऑल सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे, जस्ट वन टाइम फी लेंगे, उसी फी के अंदर कंप्लीट टेस्ट की तैयारी विद गारंटेड इंशाल्लाह। सो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ टीचिंग एम्फेसिस स्टूडेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेंट एंड लर्न बाय डूइंग। सबसे जो बेहतरीन मेथड है जो है एक्टिव पार्टिसिपेंट होने का एंड लर्न बाय डूइंग, और अपने हाँ और काम करके सीखने का, तो वो कौन सा होता है, वो प्रोजेक्ट का मेथड होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव लेसन प्लान। एक इफेक्टिव लेसन प्लान का जो है वो प्राइमरी कैरेक्टर क्या होता है, उसको आप लोग प्रॉपर ऑर्गेनाइज करें। ठीक है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज इसका इफेक्टिव लेसन प्लान है। ओके, उसके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ टीचिंग इन विच ए टीचर एक्सप्लेन बाय शोइंग समथिंग इज कॉल्ड। एक ऐसा मेथड जिसके अंदर टीचर जो है वो बच्चों को कोई चीज़ दिखाकर सिखा रहा हो तो उसको क्या कहते हैं, उसको डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड कहा जाता है, डिमॉन्स्ट्रेट करना। ठीक है, सिंपल इज दैट। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मेन गोल ऑफ टीचर इज टू। टीचर का मेन गोल क्या होता है, इम्पोज डिसिप्लिन, या उसके अलावा डिलीवर लेसन, उसके अलावा फैसिलिटेट लर्निंग, इंश्योर अटेंडेंस। मेन जो उसका स्टूडेंट का जो टीचर का गोल होता है वो फैसिलिटेट्स लर्निंग। ठीक है, लर्निंग के प्रोसेस के अंदर क्या करना, स्टूडेंट को फैसिलिटेट करना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस वाज पॉपुलराइज्ड बाय। जो लर्निंग का कंसेप्ट है वो किसके थ्रू सीखना, एक्सपीरियंस के थ्रू सीखना, ये किसके लिए मशहूर था, किसका मशहूर था, तो उसका करेक्ट आंसर है जॉन डीवे। उसमें नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है,
द थ्योरी दैट एम्फसाइज द रोल रिवार्ड एंड पनिशमेंट इन लर्निंग। वो कौन सी थ्योरी है जो इस बात के ऊपर जोर देती है? एम्फसाइज का मतलब ये होता है किसी बात को इंपॉर्टेंस देना, उसको जोर देना, जोर दे के बयान करना, मीन के उस बात को इंपॉर्टेंस देना। ठीक है, तो ये कौन सी थ्योरी? इसमें आपको रिवार्ड या पनिशमेंट जिसके अंदर लर्निंग होती है तो उसको बिहेवियरिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द टर्म करिकुलम रेफर टू, जो ये टर्म्स है करिकुलम, तो ये इसका कहाँ से रेफर की गई है? ए सीरीज ऑफ प्लान लर्निंग एक्सपीरियंस, ए सीरीज ऑफ प्लान लर्निंग एक्सपीरियंस। लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए जो है वो उसके लिए प्रॉपर सीरीज बनाना, इसको करिकुलम कहा जाता है, जो ये प्रॉपर निसाब बनाया जाता है, कोर्स बनाया जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द मेन पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मेन पर्पस क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू मॉनिटर लर्निंग प्रोसेस, मॉनिटर करना लर्निंग प्रोसेस के अंदर। उसके नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो हमारे पास जनरल साइंस के, हम एवरीडे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, द अर्थ एटमोसफेयर इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन्स। अर्थ एटमोसफेयर के अंदर सबसे ज़्यादा परसेंटेज, सॉरी यहाँ पर जो है वो नाइट्रोजन की परसेंटेज पूछी हुई कि नाइट्रोजन की यहाँ पर कितने परसेंट जो है वो परसेंटेज है? 78% जो है वो नाइट्रोजन की यहाँ पर परसेंटेज है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाई विच प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड। ऐसा प्रोसेस जिसमें पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं उसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। उसमें नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच गैस इज मोस्ट एबंडेंट इन अर्थ एटमोसफेयर। अर्थ एटमोसफेयर में जो है वो सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है? सबसे ज़्यादा जिसकी एबंडेंस है, जो प्रेजेंस है, तो वो नाइट्रोजन गैस है जिसकी परसेंटेज 78% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर बॉयल एट 100 डिग्री एट वट प्रेशर। वाटर जो है वो 100 डिग्री 1 atm के ऊपर, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, इसके ऊपर क्या वाटर क्या होता है? वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीन्यूएबल रिसोर्स। इनमें कौन सा जो है वो एक रीन्यूएबल रिसोर्स है? तो कोयल है, ऑयल है, विंड है, नेचुरल गैस है। ये इनमें से जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो दोबारा रिन्यू नहीं हो सकती सिवाय विंड के, हवा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इज टू। जो वाइट ब्लड सेल्स हैं इनका प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो इनका फंक्शन फाइट इन्फेक्शंस, इन्फेक्शन के साथ क्या करना? फाइट करना, मीन के उनको जो है उनके साथ लड़ाई करना, मुदाफ़ियत करना, ठीक है ना। उसके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है? एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल। इनमें से नॉन मेटल कौन सी है? आयरन, कॉपर, ऑक्सीजन, गोल्ड। इनमें ऑक्सीजन जो है वो क्या है? नॉन मेटल है। बाकी इसमें आयरन भी जो है वो मेटल है, कॉपर भी मेटल है, गोल्ड भी क्या है? मेटल है। उसके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? तो फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन है। इसके अलावा आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, जॉउल किस चीज़ की है, वाट किसके लिए यूज होता है, वोल्ट किसके लिए यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है? H2O, जिसमें 2 हाइड्रोजन के बांड है और 1 ऑक्सीजन का बांड है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर इन फूड। फूड के अंदर किस टाइप की जो है वो एनर्जी स्टोर होती है? तो इसमें केमिकल एनर्जी पूछा हुआ है, थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो केमिकल एनर्जीज के अंदर स्टोर होती है जो फूड होता है, ठीक है, खुराक के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द सन एनर्जी इज प्राइमरली बाई विच प्रोसेस। जो सन एनर्जी है, सूरज की जो रोशनी है, ये प्राइमरली आमतौर पर ये किस चीज़ का प्रोडक्ट्स है? तो ये न्यूक्लियर फिशन का, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है? तो ये जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट प्लेनेट है हमारे निज़ाम शमसी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। इनमें जो आप लोगों को ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें फिजिकल चेंज की एग्जांपल कौन सी है? हमारे पास जो ऑप्शन है, सबसे पहले बर्निंग वुड, उसके अलावा रस्टिंग ऑफ आयरन, उसके अलावा मेल्टिंग आइस, उसके अलावा डाइजेशन ऑफ फूड। अगर हम इसमें देखें फिजिकल प्रोसेस कौन सा है, ऐसा प्रोसेस जो हमें नज़र भी आता हो फिजिकल, उसमें जो चेंज आए, फिजिकल चेंज आए। देखिए मल्टिंग आइस, आइस जो आइस का मल्ट होना, आइस क्योंकि जो है वो क्या होती है, पहले ठोस होती है ना, सॉलिड होती है, सॉलिड फॉर्म से वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 212 फ़ारेनहाइट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है,
विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। ज़मीन के ऊपर जो है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो सूरज जो है वो सबसे बड़ा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है ज़मीन पर। उसके अलावा नेक्स्ट जो पोर्शन है हमारे पास जियोग्राफी के एमसीक्यूज हैं। द टर्म्स जियोग्राफी इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये जो टर्म्स है जियोग्राफी ये कौन सी जो है वो दो अल्फाज का मजमूआ है, तो ये असल में जियोज और ग्राफ्स ये दो अल्फाज का मजमूआ है, ना कि जियोग्राफी। ये करेक्ट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। बात ए एंड बी, बात ए एंड बी का मतलब ये हुआ, इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो जियोज, दूसरा इसमें ग्राफ्स, जियोग्राफ्स मिलकर आपस में ये जियोग्राफी का टर्म्स बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट वाज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज मेड इन ईयर। पाकिस्तान का पहला आइन कब बना, तो पाकिस्तान का पहला आइन 1956 में बना, दूसरा आइन 1962 में बना और तीसरा आइन 1973 के अंदर बना। ठीक है, और इसकी आपको एग्जैक्ट डेट भी याद होनी चाहिए कि ये इम्पोज कब हुआ। इसके अलावा इनसे पहले जो इनकी बेसिक करारदाद थी, जिसको करारदाद मकासद कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, वो 12 मार्च 1949 को जो है वो असम्बली में पेश की गई थी। ठीक है, किसने पेश की थी, तो वो लियाकत अली खान ने पेश की थी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑल अबाउट था आप लोगों ने किसके रिलेटेड, पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, पाकिस्तान के सारे आइन्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और इसके अलावा मार्शल लॉ जो है कब कब इन्फोर्स किया गया पाकिस्तान के अंदर और किस किसने किया, नाफिज किया। ठीक है, इनके रिलेटेड भी आप लोग एक मरतबा से लाजमी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक K2 है। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि K2 की हाइट कितने मीटर है। ठीक है, बुलंदी कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान का कैपिटल जो है वो कहाँ पर है, तो वो इस्लामाबाद के अंदर है। स्टार्टिंग में जो है वो पाकिस्तान का कैपिटल कहाँ पर था, तो वो कराची के अंदर था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द फर्स्ट मुस्लिम एम्पर इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश बाई। तो इंडिया के अंदर मुसलमानों का पहले जो फातेह था वो कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 में सिंध पर हमला करके सिंध को फतह किया था। उसके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द इंडस रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम। इंडस रिवर जो है वो कहाँ से शुरू होता है, तो ये तिब्बत के मकाम से शुरू होता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट थे। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थी, तो बेनज़ीर भुट्टो थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द फादर ऑफ नेशन इन पाकिस्तान इज़। फादर ऑफ नेशन किसे कहा जाता है, तो वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। उसके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द मेजर लैंड फॉर्म इन पाकिस्तान जियोग्राफी इज़। पाकिस्तान की जो मेजर लैंड फॉर्म है पाकिस्तान की ज्योग्राफी के अंदर वो क्या है, तो वो माउंटेन्स हैं। ठीक है, पहाड़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान बिकम ए रिपब्लिक इन विच ईयर। पाकिस्तान जो है वो कौन से साल के अंदर रिपब्लिक बना, 1956 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवर इंडस पासिस थ्रू विच ऑफ दीज कंट्री बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान। जो इंडस रिवर है वो पाकिस्तान में दाखिल होने से पहले इनमें से किस कंट्री से गुजर कर आता है, तो वो इंडिया से गुजर कर आता है। उसके अलावा अफ़गानिस्तान, चाइना, ईरान। ठीक है, इसके अलावा ऑल अबाउट आप लोगों ने इनकी जो है वो जियोग्राफी के बारे में पढ़ लेना है। पाकिस्तान की जो है वो किसी मुल्क के कौन कौन से मुल्कों के साथ जो है वो सारी की सारी बाउंड्रीज अटैच होती हैं, उनकी लेंथ क्या है, उनको क्या कहा जाता है। ठीक है, इनके बारे में लाजमी एक क्वेश्चन आप लोगों के पेपर के अंदर आने वाला है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, द टर्म पाकिस्तान वाज कॉइन्ड बाई। पाकिस्तान का जो लफ्ज़ है ये किसने जो है वो इसका मुतारफ़ करवाया, तो ये चौधरी रहमत अली ने। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। तो इंडस रिवर जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म्स डेमोक्रेसी रेफर टू द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर। जहाँ पर क्या होता है, पावर ऑफ वेस्टेड इन द पीपल। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 इन इंडिया इज़ आल्सो नोन एज। तो इसको क्या कहा जाता है, जो 1857 की जंग आज़ादी है, वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी इसको कहा जाता है। उसके नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, द फर्स्ट वुमेन फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया ड्यूरिंग 1857 रेवोल्यूशन वाज। 1857 की जंग हुई थी, उसमें जो पहली ख़वातीन जिसने जो है वो बरतानिया के ख़िलाफ़, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ी थी, उसका नाम क्या था,
रानी लेक्स मेबाई। आई होपफुल स्टूडेंट के आज के ये सारे का सारा वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ आ चुका होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो स्पेशल नोट्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हीं में से आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं ताकि मैक्सिमम एमसीक्यूज आप लोगों के पेपर में हैं और इससे आप लोगों को फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।